भारत के रक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से चीन की बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है ये अभी पता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि चीन ने बात की है डोभाल से इस मसले पर। अब वो भारत और जाहिर तौर पर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर, भारत और पाकिस्तान के तनाव को लेकर बातचीत हुई होगी, ऐसा माना जा सकता है। चीन की बातचीत हुई है एनएसए अजीत डोभाल से। बिल्कुल, एनएसए अजीत डोभाल से फोन पर बात की गई है चीन की तरफ से। और देखिए, चीन के विदेश मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। तो अब जाकर नींद टूटी है, जब भारतीय उपमहाद्वीप के दो बड़े देश लगातार युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के जो बड़े देश हैं, चीन की नींद अब जाकर टूट रही है और अब पहलगाम घटना की वो निंदा कर रहा है। एनएसए अजीत डोभाल के साथ चीन के विदेश मंत्री की फोन पर बात हुई है और पहलगाम घटना की निंदा की गई है। चीन ने पहले पाकिस्तान से संपर्क किया, फिर भारत से संपर्क किया है। किस तरह की बातचीत हुई है, चीन आखिर क्या चाहता है और किस तरह की अपील उसने भारत के साथ की है, पाकिस्तान से उसने क्या कहा है, ये तो तभी पता चलेगा जब भारत की तरफ से बताया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से देशवासियों को इस पूरे मामले को लेकर, इस तनाव को लेकर पल पल की अपडेट दी जा रही है, एमईए की तरफ से, सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग कर इस पूरे मामले की जानकारी दी जा रही है, तो एनएसए की तरफ से भी ये कहा ही जाएगा कि आखिर चीन ने किस तरह की अपील भारत के साथ की है। लेकिन इससे पहले जो चीन को लेकर खबरें मिल रही थी, चीन का ये स्टेटमेंट आना कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, उसका मतलब केवल यही होगा कि अगर वो पाकिस्तान के साथ है इस घड़ी में, तो वो भारत के खिलाफ है। और जो भी भारत के खिलाफ है, भारतवासी उससे निपटना अच्छी तरीके से जानते हैं। और जाहिर तौर पर राजेश, यहाँ पर यही मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि पाकिस्तान के बारे में हमें पता है कि पाकिस्तान का रवैया हमारे खिलाफ है, पाकिस्तान से। चीन के बारे में भी पता है, लेकिन चीन दोनों तरह से खेलता है। और हम लोगों के यहाँ कहते हैं दो मुँहा सांप जो होते हैं, दो मुँह वाले सांप, तो ये वही है सब। दरअसल अगर आप दोनों को देखें, पाकिस्तान और चीन को, ये दोनों दो मुँहे सांप है। लेकिन अगर इन दोनों को एक दोस्त मान लें तो भी दो मुँहे सांप है, यानी एक मुंह चीन है और एक मुंह पाकिस्तान है। आप चीन के साथ रिश्ते सुधारेंगे, पलटकर पाकिस्तान काटने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान से आप ठीक करना चाहेंगे, पलटकर चीन काटेगा। ये चीन दोनों तरह से खेल रहा है। एक तरफ ये पाकिस्तान के समर्थन की बात कर रहा है, और जब इसे लगा कि इसका मैसेज ये न चला जाए कि भारत हमें खिलाफ दे, तो भारत के लिए ये चला आया सिंपैथी जताने के लिए कि पहलगाम हमले की हम निंदा करते हैं। निंदा करने के लिए चीन को इतना वक्त लग गया, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। ये निंदा तब हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच 3-4 दिन बहुत गंभीर तनाव रहा। और अभिषेक, आपको बता दें कि ये केवल चीन का मामला नहीं है। चलिए, चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, चीन के साथ हम युद्ध भी लड़ चुके हैं, तो लगातार तनाव भी रहा है, दोनों तरफ जवान भी शहीद होते रहे हैं चीन के साथ युद्ध में। तो चीन तो चलिए, अभी अगर चीन ने इस घटना की, पहलगाम आतंकी घटना की निंदा अभी की, तो उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ग्रुप 7 कंट्रीज ने भी आज पहलगाम घटना की निंदा की है। ये सबसे शर्म की बात है कि दुनिया के 7 सबसे बड़े ताकतवर देश आज इस घटना की निंदा कर रहे हैं, पहलगाम आतंकी घटना की। और चीन के विदेश मंत्री यांग यी हैं, उन्होंने बातचीत की है, अजीत डोभाल से बातचीत की है। एनएसए अजीत डोभाल से उनकी बातचीत हुई है। बातचीत जाहिर तौर पर बताया जा रहा है कि उन्होंने निंदा की है पहलगाम हमले की। और हालांकि जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहलगाम अटैक की निंदा होती रही, लेकिन आज जो बातचीत है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनाव वाले हैं। सीज़ फायर आज से हुआ, फिर सीज़ फायर का उल्लंघन होता है। सीज़ फायर उल्लंघन के तुरंत बाद भारत की तरफ से ये कन्फर्म किया जाता है कि जो उल्लंघन हुआ है ये गलत है। पाकिस्तान को तत्काल इस पर रोक लगाई जानी चाहिए कि जो बॉर्डर की तरफ से, बॉर्डर के उस पार से गोलीबारी हो रही है या ड्रोन अटैक हो रहा है। उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ऐलान करना कि कुछ ही देर में वो देश को संबोधित करेंगे। उसके बाद ये चीन के विदेश मंत्री का एनएसए अजीत डोभाल से बात करना, यानी ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब सी लगती नज़र आ रही हैं कि आखिर क्या कनेक्शन है इनका और क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार हालात यहाँ पर बदल रहे हैं, आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त जो एमईए ने अपनी तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की है, उसमें साफ तौर पर कह दिया है कि पूरे मामले में पाकिस्तान ने सीज़ फायर के उल्लंघन की कोशिश की है, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। साफ तौर पर कहा गया है कि अगर उसने सीज़ फायर का उल्लंघन किया है तो हम भी सीज़ फायर को नहीं मानेंगे। और जाहिर सी बात है
कि ये पहले दिन आप याद करिए कि पहलगाम की आतंकी घटना का जवाब देने के लिए भारत ने जो बहावलपुर के या बाकी जगहों पर आतंकी ठिकानों पर जो हमले किए थे, उसके बाद जो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये साफ तौर पर कह दिया गया था कि हमने कोई हमला नहीं किया है, हमने केवल आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, क्योंकि पहलगाम की आतंकी घटना के बाद भारत का ये अधिकार था। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही गई कि अगर पाकिस्तान किसी तरीके की हरकत करता है या कोई हिमाकत करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और लगातार पाकिस्तान ने जिस तरीके की हरकत की उसका उसी की भाषा में जवाब दिया गया। और आज जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है तो भारत की तरफ से एक बार फिर से हर मोर्चे पर उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल, और ये जाहिर तौर पर मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। पाकिस्तान को समझना है कि गेंद उसके पाले में है, उसे गेंद का क्या करना है, गेंद से उसे बहुत आराम से खेलना है या फिर वो हमला करना है उस गेंद से, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और राजेश, एक बड़ा अच्छा मुझे वाकया याद आ रहा है, चूँकि युद्ध की जब बात होती है तो कहते हैं कि महाभारत एक उदाहरण है, महाभारत का युद्ध हुआ था और उसके बारे में कहा जाता है कि जब चूंकि बहुत लोग चाहते थे, आज देखिए तो हिंदुस्तान के लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान को बहुत कड़ा सबक सिखाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को पीटने की मारने की ज़रूरत है। तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे हस्तिनापुर बातचीत करने दुर्योधन से और धृतराष्ट्र से युद्ध ना हो, तो द्रौपदी चाहती थी, क्योंकि उन्होंने भी प्रण लिया था, वो चाहती थी कि युद्ध हो। तो द्रौपदी पूछती हैं कि हे केशव, क्या युद्ध नहीं होगा, आप जा रहे हैं शांति दूत बनकर। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है द्रौपदी कि तुम मुझसे ज्यादा दुर्योधन पर विश्वास रखो, क्योंकि मेरी किसी भी कोशिश को वो कभी कामयाब नहीं होने देगा। तो ये मान कर चलो कि युद्ध तो होगा ही। तो यही इस वक्त मुझे ये घटना याद आई सही बात कि यही बात है कि मुझे लगता है कि ये भले ही कितना भी सीज फायर हो जाए, पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा दुनिया को रखना चाहिए कि पाकिस्तान सीज फायर को या शांति को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता। वो ऐसा मुल्क है जो अपने चरित्र से हटकर कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता। उसके चरित्र में है आतंक, उसके चरित्र में है हमला, उसके चरित्र में है खून खराबा, उसके चरित्र में है डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, और वही चरित्र है। बिल्कुल। और आजकल एक कविता भी बहुत वायरल होती है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे जी, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। बिल्कुल, सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि युद्ध कोई नहीं चाहता। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान जो संवेदनशील हो, जिसे मानवीय सभ्यता में पूरा भरोसा हो, वो युद्ध नहीं चाहता। लेकिन अगर इस तरीके से युद्ध को अनिवार्य कर दिया जाता है तो उस वक्त ये धर्म होता है कि युद्ध लड़ा जाए और दुश्मन को पूरी क्षमता के साथ जवाब दिया जाए। क्योंकि युद्ध, कोई भी सभ्यता अगर युद्ध लड़ती है तो वो किसी शांति के लिए ही लड़ती है। युद्ध, महाभारत का युद्ध हुआ था, वो शांति स्थापित करने के लिए हुआ था। और निश्चित तौर पर पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में जिस तरीके के हालात पैदा कर रहा है, इसके गंभीर नतीजे उसे भुगतने पड़ेंगे। वो इस बात को जानता है, लेकिन इसके बाद